चलिए, तो देखिए अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीनिंग होता है एल्गोरिथम का कि डू एनीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ एल्गोरिथम मीन्स यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है इनका यूक्लिड्स का तो ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आगे हम इसका यूज कहाँ करेंगे, अभी एचसीएफ फाइंड करने में। अभी तक हम एचसीएफ फाइंड करते थे, जो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में एचसीएफ फाइंड, फिर 7 में एचसीएफ फाइंड किया। लेकिन यहाँ पर हम एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स लेमा के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग करेंगे, जो इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कि ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट, तब क्या होगा कि एक ऐसे यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेंगे कि सच दैट ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। वैसे जो हम डिवाइड में करते थे, अभी इसे समझा रहा हूँ। वेयर आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आर की वैल्यू रिमाइंडर है, ये 0 भी हो सकती है, 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, एंड लेस देन बी, और जो बी जो है डिविजर है इससे लेस भी हो सकती है। अभी नोट कर लीजिए इसे स्टेटमेंट को, और मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, तो ए और बी हम कोई इंटीजर टेक कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, ये जिस नंबर का एचसीएफ फाइंड करना होगा वो उनमें से जो ग्रेटर नंबर होगा उसे हम ए लेट कर लेंगे, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसे हम बी लेट कर लेंगे। लाइक जैसे मान लीजिए आपके पास हैं कंसीडर नंबर्स 23 एंड 5 देन, अब इसमें हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। एल्गोरिथम मतलब फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप फर्स्ट में हम पहले लेट कर लीजिए ए इक्वल टू, ग्रेटर नंबर बताया उसे ए लेट करेंगे 23, और जो बी है वो स्मॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट चाहे आप लिख लीजिए, स्टेप फर्स्ट साइड में एल्गोरिथम क्या थी, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इन्होंने कहा कि ए और बी में ऐसे रिलेशन होगा लाइक दिस 23 इक्वल टू 5 बी इंटू क्यू, देन एग्जिस्ट क्यू इंटीजर प्लस आर रिमाइंडर है। तो ये क्यू और आर कैसे आप फाइंड करेंगे, सिंपली डिवाइड करके। तो 23 जैसे डिवाइड करते हैं 23 डिवाइड बाई 5 4 जा 20, ठीक। तो अब यहाँ पर Q जो आपका क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपका रिमाइंडर R। तो ये Q हो गया, ये तो B था, तो ये आपका R हो गया। तो यहाँ पर आपका नंबर आ गया, ठीक है। और देखिए लिखा था कि R की वैल्यू क्या होती है कि 0 से कम या और B से कम, 0 या 0 से बड़ी। B की वैल्यू यहाँ कितनी 5, तो देखिए जो हमारी R की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3 जो है वो 5 से कम है, 0 से ग्रेटर भी है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 और यहाँ पर लिख दीजिए 4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अगेन इसी तरीके से ये हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे फिर से, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता जब तक हम ये एल्गोरिथम अप्लाई करते रहते हैं, और इससे हम एचसीएफ फाइनली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको, मैंने इस स्टेटमेंट को समझाया है, इस पे कुछ क्वेश्चंस अगली नेक्स्ट। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
और यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर बड़ा नंबर है 225, तो लेट A इक्वल टू 225 एंड B इक्वल टू 135। तो लिखेंगे यहाँ पे, सेंटेंस भी लिखना है, ज़्यादा बेटर होता है। ऑन अप्लाइंग डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपके पास साइड में चाहे पहले लिख लो A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वैल्यू पुट करिए। A 225 इक्वल टू B 135, Q प्लस आर। चलिए बताइए Q प्लस आर। तो अगर Q प्लस आर आप डिवाइड करके निकालिए तो अब देखिए 225 डिवाइड बाई 135, तो कितना होगा, 135 वन टाइम ही होगा। आपको डिवाइड भी नंबर्स करना है, तो आपका कितना आएगा 90 रिमाइंडर। तो आपका यहाँ हो गया 1 और प्लस 90। अभी यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया है आर की वैल्यू, इसलिए आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में आप रिमाइंडर और बी की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। नाउ on applying, now again on applying, now again on applying division Euclid's division algorithm on the numbers, कौन कौन से नंबर्स, 135 एंड 90। तो यहाँ पर आप 135 आपका ग्रेटर है और 90 स्मॉलर है, तो 135 ए हो गया और 90 आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो अब यहाँ पर फिर से आप इस स्टेप को रिपीट करिए, 135 इक्वल टू 90 इंटू बी, फिर फाइंड करिए आप बी। 90 से 135, 91 जा कितना 30 40 1 जा प्लस 45। फिर से आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से अगेन ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑन, अब यहाँ आपका ए क्या होगा, आपका डिवीजर यहाँ 90 और यहाँ पर रिमाइंडर 45, तो यहाँ पर आपका ए हो गया 90 ऑन 90 एंड 45। तो ए इक्वल टू, चाहे आप इसे नोट कर लो ए और बी इस हर स्टेप में, तो 90 इक्वल टू 45 इंटू समथिंग प्लस, फिर फाइंड करिए 90 को और 45 से आप डिवाइड करिए, तो आप 2 जा हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो 2 प्लस 0, इन दिस स्टेप यू विल गेट द रिमाइंडर इज 0। इस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर जिस स्टेप में 0 आ जाएगा तो उसी स्टेप का जो आपका डिविजर होगा, तो वो डिविजर आपका क्या होगा, ये आपका एचसीएफ होगा। तो HCF of 225 and 135 is 45 आंसर। इस तरीके से आपका होमवर्क, ठीक है, होमवर्क में आप क्वेश्चन कर लीजिए। 196
190 एंड 250 और लिख लो 730 एंड 45। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है, और मेरी वीडियो में कहीं पर भी अगर फर्स्ट वीडियो है, जैसी बात कमियां होंगी तो आप बताइए कि क्या कमी रही है, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा और जल्दी ही अगली वीडियो में अगले के साथ आऊँगा। हैव अ नाइस डे।